बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए होममेड फालूदा आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही यमी बनने वाली है। ये बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करें इसके इंग्रेडिएंट को हम नोट कर लेते हैं। 1 लीटर दूध ले लिया है मैंने, आधा कप चीनी, लाल शरबत, बादाम पिस्ते, इलायची पाउडर, खोया और कॉर्नफ्लावर मैंने। अब हम सबसे पहले फालूदा बना लेंगे, फालूदा सेवइयाँ बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर और 3 हिस्सा हम पानी लेंगे। इसके मेथड को हमेशा नोट कर लीजिएगा। अगर 1 हिस्सा कॉर्नफ्लावर हो तो 3 हिस्सा हम पानी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल करके मैं इसको अच्छी तरीके से पानी में डिज़ोल्व कर लूँगी। मैंने चूल्हा अभी ऑन नहीं किया है ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़े, और अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसको मुसलसल स्पैचुला की मदद से चलाती रहूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक होने लग जाता है। और हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा तो ये बिल्कुल कुक हो चुका होगा। और तो हम ये काम स्टेप बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फिर जमने भी लग जाता है। और मैं जिस मशीन में बनाने वाली हूँ वो मेरी बिस्किट की मशीन है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप भी बिस्किट की मशीन यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एक नोज़िल का वो नोज़िल की ली है मैंने। हालांकि जो इसकी मशीन आती है वो काफ़ी इसके अंदर नोज़िल सुराख होते हैं जिसके अंदर डाल के हम इसको सेवइयों को बनाया जाता है। मगर अगर नहीं है तो ये नहीं समझे कि हम इसको बना नहीं सकते, हम इसको हर तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले बहुत यख पानी और बर्फ़ का इस्तेमाल कर लिया है और इसको फौरी जल्दी डाल के मैं इसके अंदर डालूँगी क्योंकि ये बहुत ही ठंडे पानी में जाके फ़ौरन ही बन जाती हैं। इसका इस्तेमाल जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत क्विक काम करेंगे। देखिए ये बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं। अब ये मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडे पानी में रखे रहूँगी ताकि ये सही हो जाए। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें खुले बर्तन के अंदर हम इसको बनाएंगे ताकि अच्छा सा हमारी रबड़ी तैयार हो जाए। और मैंने देखिए ये टिप्स नोट करते चलें। जब मैंने दूध को बॉईल करा सबसे पहले, उसके बाद मैंने 1 पाव के करीब दूध निकाल लिया। ये मैंने स्टेप इसलिए करा कि जब हम रबड़ी को आइसक्रीम को जमाने के लिए सांचों में रखेंगे तो वो जमती नहीं है अगर आप पूरा दूध जो है वो रिड्यूस कर लेंगे और ये ऐसे रबड़ी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर, 1 कप खोया, चीनी शामिल करके देखिए पका लिया था। अब जो मैंने दूध निकाला था वो आखिर में जब मैंने चूल्हा बंद कर दिया उसके बाद मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं नट्स शामिल कर दूँगी, बादाम पिस्ते भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैंने इसको ठंडा करा पहले, उसके बाद मैं इसको देखिए सांचों में डालनी हूँ कुल्फ़ी के। मेरे पास ये प्लास्टिक के सांचे हैं, आप इसको इसके लिए दूसरे सिल्वर कलर के आते हैं, अगर आपके पास वो हो तो आप उसमें भी बना सकती हैं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ग्लास में ही बना सकती हैं। मैंने इसको रात भर फ्रीज़र में रख दिया था। अब देखिए मैं इसको सबसे पहले पानी में थोड़ा सा डालेंगे ताकि ये सांचा जो है वो आइसक्रीम को छोड़ दे। देखिए ज़बरदस्त सी क्विक सी बन के आइसक्रीम रेडी हो गई है और वो भी होममेड, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। और ये यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। बाहर की बनिस्बत आप साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में बनाइए और बच्चों को दीजिए और एंजॉय करिए। वैसे ही गर्मी पड़ रही है और लॉकडाउन चल रहा है तो इसके अंदर अपने घर वालों को मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाकर खिलाइए। देखिए मैंने तमाम आइसक्रीम मैंने इसके अंदर निकाल ली है प्लेटर में। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अगर आपके कोई मेहमान आ जाए आप इसको बना के घर में रखिए और जब आपका कोई मेहमान आ जाए तो झटपट से फालूदा बनाइए सेवइयाँ और जल्दी से प्रेजेंट कर दीजिए। देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं फालूदा सेवइयाँ डालूंगी, उसके बाद हम आइसक्रीम को डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको सादा भी खा सकते हैं, ये सादी भी बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। इसके बाद हम लाल शरबत से इसको डेकोरेट कर देंगे। है ना जमी सी और मज़ेदार सी फालूदा आइसक्रीम बन के रेडी हो गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से एंड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।